हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट अगस्त एग्जाम 2023 का ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर जो 20 अगस्त 2023 को संडे को आपका कंडक्ट हुआ था सीबीएसई के द्वारा। इनके हम पेपर 2 के क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम पेपर 2 के सोशल साइंस के 60 क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको यह वीडियो पसंद आएगा या वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियोस या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सोशल साइंस के सोशल साइंस के 60 क्वेश्चंस जो आपके 20 अगस्त 2023 का ये पेपर 2 का ये सब्जेक्ट है पार्ट थर्ड। और पार्ट थर्ड में आपका कौन सा होता है? सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। और ये जो आपका सेट है पेपर 2 का, ये सेट एफ है। तो आपके जो सेट होंगे ई, एफ, जी और एच। ठीक, तो ई, एफ, जी, एच में जो आपके सेट होंगे सारे क्वेश्चन जो आपके सोशल सोशल स्टडीज के या सोशल साइंस के यानी सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के सारे जो क्वेश्चंस होंगे सेम होंगे सारे सेट में। बट आपका जो क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो आपका अलग अलग होगा, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे सेट में एक ही रहेंगे, सेम रहेंगे। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है तो हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 52 आपका ई में हो, और हो सकता है 35 आपका सेट जी में हो 31 वाला क्वेश्चन, और हो सकता है 31 वाला क्वेश्चन सेट एच में 40 पर हो। ठीक, तो फ्रेंड्स, आपके जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस आपके सारे सेम होंगे सारे सेट में। बट आपका जो क्वेश्चन सीक्वेंस है यानी कि जो सीक्वेंस में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके सेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होंगे। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और सोशल स्टडी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जल मार्ग। ठीक, यानी कि जो आपका पानी वाला जहाज है, पानी वाले जहाज यानी कि शिप, तो शिप से क्या करते हैं लोग? बहुत अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करते हैं, यानी कि ढोने का काम करते हैं। तो ये सबसे क्या है? सबसे सस्ता साधन है। शिप का यूज कर सकते हैं या फिर बोट का यूज कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाव है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपकी मैचिंग है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा और सही आप लोग आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है, कि आपने मैचिंग सही की है कि नहीं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से आपका, ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ज्वारी ऊर्जा समय होती है। ठीक, समाप्त होती है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37 थे आपका, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर फोर्थ।
और क्वेश्चन नंबर 38 है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के लिए निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निपेक्षण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, यदि ग्रीनविच याम्योत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 3 बजे 3 PM, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, इसमें आपके ए बी और सी सही होंगे। ठीक, ए बी और सी, डी गलत होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारी वर्षा और उच्च तापमान, ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, ग्लोब का दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर। जो आपकी इक्वेटर होती है, इक्वेटर आपकी काल्पनिक रेखा होती है यानी कि इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, आपके कृषि के प्रकार दिए गए हैं यहाँ पर और 6 प्रदेश दिए गए हैं, आपको मैचिंग करना है। तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका क्या है, ये एजर्सन और रीजन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि आपका अभिकथन दिया गया, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है, बिल्कुल सही। यह देश में अभिशासन के बहुलित या चरण स्तर स्थापित करती है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। और जो रीजन है आपका सही व्याख्या करता है एजर्सन की, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए सी और डी किसी के प्रति पूर्वग्रही होने का अर्थ है, ए सी एंड डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर हो जाएगा कि अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए हैं और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली, यह व्यवहार क्या दिखाता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, रूढ़िवाद यानी कि स्टीरियो टाइप। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदब जाता है, इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, दिया गया भारतीय नागरिकों को अनुदत्त इस मौलिक अधिकार के परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है, आपके अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21 में, ऑप्शन नंबर 4। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, ए बी एंड डी यानी कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है वाक्य का अर्थ है। तो ए बी और डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकन धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी आपका सही होगा, बाकी आपके गलत हो जाएंगे। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, मैचिंग दी गई है, तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आपको मैच करना है कि कौन सा काम किस रोजगार के प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए बी और डी, ए और बी और डी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते
प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। इस प्रकार के प्रवसन के कारण है। 52 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए बी सी डी, यानी कि सारे ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक, तो ए बी सी एंड डी, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाएं में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो 53 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए बी और सी, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ए सही होगा, बी सही होगा और सी सही होगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स सॉरी, इसमें जो आपका ऑप्शन होगा ए बी सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा और डी भी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए बी सी और डी चारों सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए बी और सी, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा, बी ए बी और सी। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, निम्न में से कौन सा प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए बी सी और डी, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है और डी भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए बी सी और डी। ठीक, तो आप चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर हो जाएगा ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा और डी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए बी सी और डी। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, नीचे दिए गए कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। तो आपको बताना है कि सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका ए सही होगा लेकिन बी गलत होगा। तो 57 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए सही है लेकिन परंतु बी गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है आपका और एदर्सन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से जो आपका एदर्सन रीजन दोनों सही होंगे और जो रीजन है आपका ए का सही कारण है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, यानी कि सही व्याख्या कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 थे आपका, 1883 में एल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आपका ऑप्शन बी और सी सही होगा, बी और सी किसमें, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपका, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनः व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मुमताज अली, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो 61 में जो आपका ए और बी दोनों सही है और बी और ए का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, निम्न निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपका, मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महाजन पदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड।
चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, खुदा की रचना के खाते में इसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर हो जाएगा रजिया के लिए, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोल्डी कोल्डी हवा में। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, आपका एजर्सन रीजन दिया गया और आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो एजर्सन रीजन दोनों सही है और जो रीजन है आपका एजर्सन की सही व्याख्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 थे आपका, 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका ए और डी सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, सी भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए बी और सी, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, एजर्सन और रीजन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और दोनों सही है और जो रीजन है ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। 72 है आपका, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया, इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी तरह नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। तो रोजी का कथन क्या परावर्तित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर होगा जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा। ठीक, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एजर्सन गलत है लेकिन परंतु बी सही है। ठीक, ये सही है और कथन गलत है, कथन ए गलत है, कथन बी सही है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड, साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में होते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार करना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्यतः तत्व हैं, जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 76 का जो आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन, ऑप्शन नंबर फोर। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 77 में आपका आंसर हो जाएगा ओनली सी, केवल सी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर फोर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच के 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 79 है आपका। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी इसके लिए। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, समझ यानी कि बोथ, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका। विद्यार्थियों में 80 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आपके विचार में क्या होता यदि हमारे राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका। विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 81 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, वर्गीकरणों और श्रेणियों का ज्ञान, ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका। और फ्रेंड्स 82 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थी ये संविधान उन नियमों का पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आपका अभिकथन और कथन दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 83 का आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 83 का आपका आंसर हो जाएगा एजर्सन सही है और आर गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका। विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में, फ्रेंड्स 84 का आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्थानीय चुनाव पर वृत्त चित्र दर्शाना, 84 का आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स 84 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका। आदिवासियों और चलवासियों, पशुचारियों, चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आदिवासी और चलवासी पशुचारियों और चरवाहों पर सामूहिक चर्चा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? तो 86 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका। इसमें आपका केवल ऑप्शन ए सही होगा। तो 87 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल ए, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका। उष्णकटिबंध की संकल्पनाओं को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 88 का आपका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, ए, बी और डी। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका। निम्न में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? तो क्वेश्चन नंबर 89 का आपका ए होगा सही, बी और सी। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि जो आपके सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक तक ही सीमित नहीं होते हैं। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। सोशल साइंस का हमारा आखिरी क्वेश्चन है 20 अगस्त 2023 का, सीटेट पेपर 2 का, सोशल स्टडी का और सोशल साइंस का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका अभिकथन दिया गया, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। तो एदर्सन आपका सही है। और तर्क दिया, ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें एजर्सन सही है और रीजन गलत है। तो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चंस, आपके सोशल स्टडीज के 90 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके सीट जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन एग्ज़ाम सीटेट का, तो सीटेट पेपर 2 में आपके सोशल स्टडी के पार्ट में आपके 90 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। और फ्रेंड्स
आप लोग वीडियो के लास्ट तक और वीडियो के कमेंट में आप लोग अपने सीटेड पेपर 2 का स्कोर आप लोग मेंशन करेंगे। आप लोग बताएंगे कि आपने 150 में से आपने कितना स्कोर किया। तो आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेड के अगस्त एग्ज़ाम के ऑफलाइन एग्ज़ाम के 20 अगस्त 2023 के सीटेड पेपर 2 के पार्ट थर्ड के सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट के 90 क्वेश्चंस को अच्छे से समझा और क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में समझे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। और हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं या पहली बार विजिट किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के अंतर्गत लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे या मददगार साबित हो। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोस। फ्रेंड्स, आप अपने जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन एग्ज़ाम 20 अगस्त 2023 का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपना सीटेड पेपर 2 का आप लोग स्कोर मार्क्स आप लोग कीजिएगा कि आपने 150 में से यानी कि 150 नंबर में आपने पेपर 1 और पेपर 2 में आपने कितना स्कोर किया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो और अपने मार्क्स आप अब मार्क्स या स्कोर आप अपने बता सकते हो। 20 अगस्त 2023 के सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 में आपने कितना मार्क्स ऑब्जर्व किया, यानी कि आपके 150 में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं पेपर 1 और सीटेड एग्ज़ाम के पेपर 1 और पेपर 2 में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।